बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आगे वाले सारे रिमेनिंग पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कहता है लेट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है लेट Q and R be the 2 points on the same bank of a canal. The points P is placed on the other bank straight to point R. Find the width of the canal and the angle PQR in the radian. ठीक है, एंगल PQR यानी कि ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, ये जो Q पे बन रहा है। ओके, चलिए ये हमारी आ गई ट्रायंगल आ गई है। अच्छा जी, कहता क्या है कि ये हमारे पास PQR, ये हमारे पास ट्रायंगल गिवन है। कहता है मेजरमेंट ऑफ PQ यानी PQ ये 13 मीटर है, मेजरमेंट ऑफ QR 5 मीटर है, और हमने ये PR एक तो फाइंड करनी है। ओके, दूसरा हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है Q। चले, हमें पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बाय पैथागोरस थ्योरम, ठीक है, पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल को अगर आप गौर करो तो इसके पास आपके पास हाइपोटेन्यूस कौन सा है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है। ओके, हाइपोटेन्यूस कितना है 13, तो इधर आ जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू, आगे क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये साइड होती है, ये तो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर P लिख लेते हैं, P का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो मेजरमेंट ऑफ PR इसकी जगह पे। चलें P लिख लेते हैं। अब ठीक है, अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें 169 आता है P का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होता है 25। ये 5 इधर प्लस का, इधर आगे क्या आ जाएगा माइनस का। अब 125 में से अगर हम 25 नहीं है यार, 169 में से अगर हम 25 को माइनस कर दें तो ये आता है 144। अब हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि हमने P फाइंड करना है ना परपेंडिकुलर। तो ये आ गया और ये आ गया, तो P बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे सर, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक तरफ प्लस माइनस आता है, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या है लेंथ, लेंथ कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ हमेशा क्या रहती है पॉजिटिव रहती है। ओके, अच्छा जी, इसका मतलब है P किसके बराबर था, ये साइड थी, मेजरमेंट ऑफ PR ये हमारे पास था P, ये आ गया 12। अब हमने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। ठीक है, हमने कल फार्मूले किए थे। अब ये एंगल है, इसके सामने क्या आ रहा है परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने फार्मूला पढ़ा था साइन थीटा किसके बराबर था, साइन थीटा किसके बराबर था, साइन थीटा बराबर था सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेन्यूस कितना है 13। हमने थीटा फाइंड करना है, ये थीटा एंगल फाइंड करना है ये वाला, तो ये साइन उस तरफ चला जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 12/13। ओके, अच्छा, अब हमने साइन इनवर्स निकालना है, इसका शिफ्ट और साइन का बटन दबाएंगे, साइन इनवर्स आ जाएगा। आगे हमने लिखना है कितना 12/13, इक्वल का बटन दबाएंगे, ये आ जाएगा 67.38। ठीक है, तो हमारे पास थीटा आ गया 67.38 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल क्या है, एंगल Q पे बन रहा है। ओके, यानी एंगल PQR हमारे पास क्या आ गया 67.38। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कैलकुलेट द लेंथ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। इस फिगर के हमने ये x को फाइंड करना है। ठीक है, इसका मतलब है ये देखो फिगर आ रही है हमारे पास ABCD, ये फिगर है। पहले हम ये दो साइड गिवन है, इन दोनों साइड की मदद से हम ये वाली साइड फाइंड करेंगे, फिर हम इन दोनों साइड की मदद से ये x फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, एक ट्रायंगल बन रही है ABD, एक ट्रायंगल बन रही है BDC। ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास बन रही हैं।
ओके हो गया। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को अब हमने सोल्व करना है। अच्छा, पहले हम देयर आर टू ट्रायंगल्स ए बी डी एंड बी सी डी। पहले हम ए बी डी ये वाले ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी। अच्छा जी, इस ट्रायंगल में क्या होगा, ए बी किसके बराबर है 10 सेंटीमीटर के, और ए डी किसके बराबर है 17 सेंटीमीटर के। और हम ये बी डी फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये एंगल आ रहा है हमारे पास, ओके। अब इस 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होते हैं ये हाइपोटेनियस होती है। इसका मतलब हाइपोटेनियस आ गया हमारे पास 17, तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। और ये जो एंगल बन रहा होता है इसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस बेस ये वाली हमने फाइंड करनी है, इसको एज इट इज ही रहने देते हैं, ओके। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर तो ये बराबर होता है 289 के, ओके। 10 का स्क्वायर तो आपको भी आता है, मुझे भी आता है, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। 10 का स्क्वायर होता है 100। अब 289 में से 100 माइनस करेंगे 189 आ जाएगा, और ये आ गया b का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो b बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आता है, स्क्वायर रूट लेके देखते हैं। ये स्क्वायर रूट का आ गया 189, 3 स्क्वायर रूट 21, अगर पॉइंट में लिखें 13.75, ये सही है 13.75, ओके। अब ये हमारे पास ये वाली ये बी डी क्या है, ये साइड थी, मेजरमेंट ऑफ बी डी ये आ गई। अब हम इस ट्रायंगल को लेना है, ठीक है। अब कौन सी ट्रायंगल लेनी है, दूसरी ट्रायंगल लेनी है। अच्छा जी, इन ट्रायंगल उसका नाम है बी सी डी। इधर ट्रायंगल भी बनानी थी, सॉरी, ये ट्रायंगल साल बनानी थी। इन ट्रायंगल बी सी डी। अब देखो इस भी ट्रायंगल में ये 90 डिग्री बन रही है, तो इसी तरह हम इसका बनाते हैं। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस कितना है, अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है, अभी हमने निकाली है। कितना आया था वो, कितना आया था यार, 13.75, तो ये आ जाएगा 13.75 का स्क्वायर, ओके। अब इसका परपेंडिकुलर ये है, इसके सामने वाली साइड क्या होती है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और अगर हम ये वाला एंगल ले लें तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस बेस कितनी आ जाएगी 8 का स्क्वायर, ओके। अब इसको सोल्व कर देते हैं। 13.75 का स्क्वायर लें तो ये आता है 189, ठीक है। ये देखें ना, अभी हमने इधर लिया हुआ था, तो ये तो आ गया हमारे पास 189, और से 8 का स्क्वायर होता है 64, इक्वल टू आ जाएगा x का स्क्वायर। अब हमारे पास 189 में से अगर हम 64 को माइनस कर दें, 189 सॉरी 1 लिखेंगे, 189 माइनस 64, तो ये आ जाएगा हमारे पास 125। तो इसका मतलब है 125 बराबर आ जाएगा x का स्क्वायर के। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे अब हमने बस इसका स्क्वायर रूट लेना है और हमारे पास आंसर आ जाना है। ये आ गया स्क्वायर रूट 125, तो ये आ रहा है 11.80, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.80, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कहता है इफ़ अ लेदर इज़ प्लेस अलोंग द वॉल
एक सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया, लेदर कहते हैं लकड़ी की सीढ़ी को, सच दैट द फुट ऑफ द लेदर इज़ 2 मीटर, यानी कि वो जो सीढ़ी है ना वो दीवार से 2 मीटर दूर है। इफ़ द लेंथ ऑफ द लेदर इज़ 8 मीटर, अगर वो सीढ़ी जो है वो 8 मीटर की है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। अब हमने हाइट ऑफ द वॉल फाइंड करनी है। अब ये देखो, आप अगर क्वेश्चन देखो तो ये सारा ये है लेदर, ये 8 मीटर की है, और ये दीवार है, और ये दीवार से दूर है 2 मीटर, और ये हमने जो लेंथ है ना, यानी कि दीवार से उसकी कितनी ऊंचाई के ऊपर लगी हुई है वो हमने फाइंड करना है। ओके, ठीक है। हाइपोटेन्यूस आ गया हमारे पास, ए भी है 8 मीटर, बेस आ गया 2 मीटर, परपेंडिकुलर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस है 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है x फाइंड करना है, प्लस बेस कितना है जो बेबी को पसंद है वो है 2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है यार, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 2 इधर प्लस का, इधर आए क्या हो जाएगा माइनस का। अब 60 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब 60 का स्क्वायर रूट क्या होता है कैलकुलेटर बताएगा, ठीक है। चलो पहले 2 स्क्वायर रूट 15 भी लिख सकते हैं, यानी x 2 स्क्वायर रूट 15, ठीक है। अगर आप कहते हैं नहीं सर ये मज़े का नहीं, पॉइंट में लिखो, तो इसे लिख सकते हैं पॉइंट में x इक्वल टू 7.75। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, आसान तरीन था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, कहता है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये इसका जो डायगोनल है ये वाला हिस्सा वो x+9 है, और इसकी जो साइड है एक x+7 है, और ये वाली जो साइड है ना वो x है, ठीक है। अब हमने x फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझ आ गया ना क्वेश्चन, यानी हम दोबारा आपको समझाता हूँ। कहता है ये एक रेक्टेंगल है, इसका ये डायगोनल है ये x+9 है, इसकी जो बेस है ये x+7 है, और ये वाली साइड जो है वो x है। ओके, अब आपने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने इसका x फाइंड करना है। अब अगर आप गौर करो तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी ये वाली साइड, ठीक है। ये वाली साइड क्या होगी, बेस होगी, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, चाचा पाइथागोरस कहता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है ना वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस ये है x, हाइपोटेन्यूस है हमारे पास x+9 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है x का स्क्वायर, बेस कितनी है x+7 का स्क्वायर। ये सबके स्क्वायर ही आ गए। ओके, अब हमने फार्मूले ओपन करने हैं। पहले सबसे पहले इसका फार्मूला ओपन करते हैं, a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला अपने ध्यान से आराम से तसल्ली से करना है, क्या आता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये जो हमने बचपन में फार्मूला पढ़ा था वही है, ये x स्क्वायर वैसे ही आ गया प्लस, अब इसका फार्मूला ओपन करना है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ओके, नज़र आ रहा है ना, हाँ। अच्छा जी, अब आपने x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर ही होता है 2 9 दा 18x, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस, यार x स्क्वायर में x स्क्वायर ऐड करें 2x स्क्वायर होता है यार, ठीक है। 2 7 दा 14x, लड़ता क्यों है यार। अच्छा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। सारी वैल्यू, इस वाली वैल्यू को उठा के उस तरफ ले जाएं, ठीक है। ओके, ले जाते हैं। तो ये देखो ये आ गया 0, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस, अब ये वाली वैल्यू माइनस करनी है, माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले ये वाला एक्स स्क्वायर हो जाके माइनस का हो गया, उसके बाद अब 18x को माइनस करना है, माइनस 18x माइनस 81। ओके, अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा,
2x² में से x² माइनस करेंगे तो x² रह जाएगा, बिल्कुल x² रह जाएगा। अब 14x प्लस का है, 18x माइनस का है तो -4x आ जाएगा। 49 में से 81 माइनस करेंगे, यार इतनी भी नहीं मुझे मैथ आती। अच्छा 49 माइनस 81 ये आ जाएगा 92, और 92 नहीं है 32, ठीक है। और ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा तो आ जाएगा -32 = 0। ओ यार ये तो हमारी मिड टर्म ब्रेक आ गई। चलिए 32। अब हमने दरमियान में ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 32 आए और प्लस माइनस करें तो 4 आए। जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी, शाबाश। x², हाँ 8x प्लस 4x माइनस 32। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32 होता है, 8 में से 4 निकाल दें तो 4 आता है। अब हमें माइनस का 4 चाहिए, इसके हम ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब पहली दो वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, पहली दो वैल्यू में से x कॉमन आ रहा है, ठीक है। x -8, इस दोनों में से 4 कॉमन आ गया, x -8 = 0। तो इसका मतलब है x -8 कॉमन आ गया, बाकी रह गया x + 4 = 0। अब ये दोनों इक्वल बराबर 0 आ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। x -8 = 0, x + 4 = 0, तो x बराबर आ गया -4 के, x बराबर आ गया 8 के। ओके, अब इसको करेंगे इग्नोर। क्यों करेंगे इसको इग्नोर, ये बताओ। करना है इसको इग्नोर ही हमने इसको इग्नोर क्यों करना है ये आपने मुझे बताना है, नहीं बताना, चलो मैं बता देता हूँ। इसलिए इग्नोर करना है क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी ना, ठीक है, समझ लगी है। तो इसका मतलब x बराबर 8 वाली वैल्यू हम लेंगे, तो ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। उसने x फाइंड करना क्या, x = 8 आ जाएगा। ये -4 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती। ओके, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। कहता है कि ये डायग्राम गिवन है, कहता है x फाइंड करो। अब इस डायग्राम में देखो ये 90 डिग्री है ना, अगर ये 90 डिग्री है तो इसकी ये जो सामने वाली साइड होगी ये क्या होगा, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगा, और ठीक है। और ये जहाँ पे हमारे पास ये एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगा, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ओहो बेस लिखना था मैंने, बेस आ जाएगी, ठीक है। अब नहीं, अगर हम ये वाला एंगल लेंगे, ओके समझ लगी है ना, कि ये हमारे पास 90 डिग्री से सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी, और ये वाला एंगल है इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा, अगर हम इसको थीटा ले लें, और ये हमारी क्या आ जाएगी, फिर बेस आ जाएगी, ठीक है। जहाँ पे 90 डिग्री और बेस का एंगल होता है उसकी ये वाली साइड क्या होती है, बेस होती है। ओके हो गया। अब ये हमारे पास होता है थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हाइपोटेन्यूस कितना है, 20 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, x का स्क्वायर, बेस कितनी है, 12 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है, x स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हमने भी किया था, 144 होता है, ठीक है, वरना कैलकुलेटर पे गालन से नहीं आता। अच्छा, 400 में से 144 अगर हम माइनस कर दें तो x स्क्वायर आ जाता है। अब 400 में से 144 माइनस करेंगे, 400 माइनस 144, तो ये हमें बता रहा है 256, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 256। हमने क्या फाइंड करना है, हमने x फाइंड करना है, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, मेरे ख्याल में 16 का होता है, फिर भी चेक कर लेते हैं, 16 का ही होता है। ओके, तो इसका मतलब x बराबर आ गया 16। ये हमने x फाइंड करना था, हमने उसका परपेंडिकुलर फाइंड करना था, वो फाइंड कर दिया, x बराबर आ गया 16। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में वो कह रहा था कि जो ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक है ABD, एक है दूसरी ABD और एक है BCD, ठीक है। अब हमारे पास उसने ना, ये इसको गौर करना है ज़रा,
ये बी सी और ए बी जो है ना ये दोनों बराबर हैं, यानी ए बी, ए से लेके बी तक लेंथ और बी से लेके सी तक की लेंथ क्या है, इक्वल है। और ये बी, ये जो डी सी है ये 5 सेंटीमीटर है, डी ए एक्स है। सबसे पहले हम ये वाले ट्रायंगल यूज़ करेंगे, बी डी सी या बी सी डी, ये वाले ट्रायंगल, इसको यूज़ करके हम ये वाली लेंथ फाइंड करेंगे जो इनके दरमियान आ रही है। ओके, यानी जो परपेंडिकुलर है, यानी कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर, यार ये तो देखो ना, ये थीटा है तो इसके सामने से ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, और ये क्या होगी, बेस होगी। ये हमने ट्रायंगल बी सी डी की बात कर रहा हूँ। अब इसको आपने ध्यान से देखना है, इधर हाइपोटेन्यूस कितना है, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है फाइंड करना है, बेस कितनी है 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। अब 25 इधर प्लस का है, इधर आए क्या हो जाएगा माइनस का, 25 माइनस 16 इक्वल टू पी स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो p बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 के, यानी ये वाली लेंथ कितनी आ गई, 3 आ गई। अब ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाली लेंथ हमारे पास आ गई है 3, और ये वाली लेंथ कितनी है, ये 4। ओके, अब आप कहते हैं सर ये इसको परपेंडिकुलर रहने दें। ओके जनाब, इसको हम परपेंडिकुलर ही रखते हैं। इसको परपेंडिकुलर रखने के लिए हमें ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाली साइड क्या होगी इसकी, ये हम इससे लिख लेते हैं, ये वाली साइड अब है बेस, ये है हाइपोटेन्यूस और ये है परपेंडिकुलर। ओके, अब हमने ये है हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। इसके नीचे लिख देंगे आप फार्मूला दोबारा, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, क्या होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस है x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर, और जो बेस है वो कितनी है 4 का स्क्वायर। अब आपने देखना है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, तो ये तो बराबर आ गया 25 के। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x हमारा किसके बराबर आ जाएगा 5 के। ओके, जो हमने x फाइंड करना था वो हमारा फाइंड हो गया कि x किसके बराबर है, x 5 के बराबर है। ओके हो गया, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 6.5। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोग देख सकें और उन्हें भी अच्छी लगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।